बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दी एजुकेटर ऑनलाइन क्लासेस में मैं हूँ आपकी मौलिमा रोजीना इमरान, आपको खुशामदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम जमात हफ्ता मजमून इस्लामियत में हमारा आज का उन्वान है ज़कात की फजीलत और माशरती अहमियत। तो चलिए अब हम इसकी मश्क की जानिब चलते हैं। इसकी पढ़ाई हम जब हमारा लाइव सेशन होगा तब हम उसकी पढ़ाई करेंगे। अब हम चलते हैं अपने तफसीली सवालात के जानिब या मश्की सवालात के जानिब। सबसे पहला हमारा सवाल है तफसीली जवाब दें। इसके 3 क्वेश्चन हैं, अलिफ बे जीम, ये तीनों हम अपने नोटबुक में आप लोगों ने अपनी नोटबुक पर तहरीर करने हैं। सबसे पहला सवाल है ज़कात के मायने व मफ़हूम बयान करें। इसका जवाब है ज़कात के लफ्जी मायने हैं पाक होना, बढ़ना या नशोनुमा पाना। इस तरह में हलाल तरीके से कमाए गए माल में से मुकर्ररा शरह के साथ मुअय्यन हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करना ज़कात कहलाता है। ज़कात अदा करने के बाद मुसलमान का माल ना सिर्फ पाक हो जाता है बल्कि इसमें बरकत होती है और वो मजीद बढ़ता है। अब हमारा है दूसरा सवाल, ज़कात के मसारिफ कौन कौन से हैं। इसका जवाब है मसारिफ ज़कात, यानी कि आप किन लोगों को ज़कात दे सकते हैं, किन किन लोगों को ज़कात दी जा सकती है, वो मसारिफ ज़कात कहलाती हैं। मसारिफ ज़कात से मुराद ज़कात के मुस्तहिक अफराद हैं, इनकी तादाद 8 है। सूरह तौबा में मसारिफ ज़कात की तफसील बयान कर दी गई है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमस सदकातु लिल फुकराई वल मसाकीनी वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफाती कुलूबुहुम व फिर रिकाबी वल गारिमीना व फिस सबीलिल्लाहि वब्नि सबील। सूरह तौबा आयत नंबर 16। इसका तर्जुमा है, सदकात यानी ज़कात तो मुफलिसों और मोहताजों और कारकुनानी सदकात का हक है और उन लोगों का जिनकी तालीफ कल्बू मंजूर है। तालीफ कल्बू से मुराद यानी कि जिनके दिल इस्लाम की तरफ राग़िब करने और गुलामों के आज़ाद कराने में और कर्जदारों यानी कि उनके कर्ज अदा करने में और अल्लाह की राह में और मुसाफिरों की मदद में भी ये माल खर्च करना चाहिए। ये थे मसारिफ ज़कात। अब तीसरा सवाल है, सवाल नंबर जी, ज़कात की फजीलत और अहमियत लिखें। ज़कात की फजीलत अहमियत जो आपने मार्कर से हेडिंग देनी। इसका जवाब है, ज़कात अहम तरीन माली इबादत है। कुरान मजीद में नमाज की अदायगी के साथ साथ ज़कात देने का भी हुक्म दिया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, व अकीमुस सलाता व आतुज़ ज़कात, सूरह बकरा आयत नंबर 43.2, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को बेशुमार माल और दौलत से नवाजा है और कुछ को कम। जिस तरह जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, इसी तरह रिस्क भी अल्लाह ताला के हाथ में है। वो जिसे चाहता है अता करता है और जिसे चाहता है रोक लेता है। ज़कात की अदायगी इस बात का इजहार भी है कि माल और दौलत दरअसल अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, इसलिए इसके हुक्म के मुताबिक मिस्कीन और दूसरे मुस्तहिक लोगों को भी इसमें से हिस्सा दिया जाए। जब कोई मुसलमान माल और दौलत जैसी नेमत अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर देता है तो अल्लाह ताला खुश होता है और उसे अपने ऊपर कर्ज करार देता है और वादा करता है कि वो ये कर्ज कई गुना बढ़ाकर वापस करेगा। इस्लाम में ज़कात अदा करने का बहुत ज्यादा सवाब और अदा ना करने का बहुत बड़ा गुनाह है। अच्छा जी, ये थे हमारे 3 तफसीली जवाबात। ये आप लोगों ने अपनी नोटबुक पर तहरीर करनी है। मैंने अब स्लाइड के ऊपर भी देख सकते हैं कि नोटबुक पर किया जाने वाला काम और किताब पर किया जाने वाले काम वाज़े तौर पर लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं मुख्तसर जवाबात की जानिब। ये भी आप लोगों ने अपनी नोटबुक पर तहरीर करनी है। सबसे पहला सवाल है, ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज है। इसका जवाब है, ज़कात हर आकिल, बालिग और साहिब इस्तिताअत मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है। सवाल नंबर बे, ज़कात देने वालों के बारे में अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है। इसका जवाब है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, व अकीमुस सलाता व आतुज़ ज़कात, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। फिर सवाल नंबर जी, ज़कात के 2 फ़ायदे लिखें। इसका जवाब है, ज़कात की अदायगी से माल में बरकत पैदा होती है और वो बढ़ता है। नंबर 2, ज़कात की रकम से कौमी बहबूद के फलाही काम मुकम्मल होते हैं। अगला सवाल है, अल्लाह ताला की राह में खर्च किए गए माल की क्या हैसियत है।
इसका जवाब है जब कोई मुसलमान माल और दौलत जैसी नेमत अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर देता है तो अल्लाह ताला खुश होता है और उसे अपने ऊपर कर्ज करार देता है और वादा करता है कि वो ये कर्ज कई गुना बढ़ाकर वापस करेगा। इस्लाम में ज़कात अदा करने का बहुत ज़्यादा सवाब और अदा ना करने का बहुत बड़ा गुनाह है। अगला सवाल है माशरे से गुर्बत और अफलास का खात्मा कैसे किया जा सकता है। इसका जवाब है ज़कात के जरिए माशरे से गुर्बत और अफलास का खात्मा किया जा सकता है। अब हम चलते हैं अपनी मारूजी मश्क की जानिब। आप ये स्लाइड पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है किताब पर किया जाने वाला काम। ये आप लोगों ने अपनी किताब पर लिखने हैं। सब सवाल नंबर 3 है, खाली जगह पुर करें। ज़कात के लफ्जी मायने डैश हैं, इसका जवाब है पाक होना। नंबर 2, ज़कात एक डैश इबादत है, माली इबादत है। कुरान मजीद में कई मकामात पर नमाज कायम करने और डैश का जिक्र एक साथ आया है, यानी ज़कात। माल दौलत दरअसल अल्लाह ताला की दी हुई डैश है, नेमत है। ज़कात अदा करने के बाद डैश पाक हो जाता है, माल। अब हमारा सवाल नंबर 4 है, दुरुस्त फिक्रों के सामने टिक का निशान लगाइए और गलत फिक्रात के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। पहला है ज़कात हर मुसलमान पर फ़र्ज है, क्रॉस, क्योंकि ज़कात हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर फ़र्ज है। ज़कात के मायने क्या हैं? ज़कात के मायने हैं दौलत खर्च करना, ये जवाब गलत है। ज़कात की अदायगी से माल पाक हो जाता है, दुरुस्त। ज़कात की रकम अदा करने से दरअसल माल में इजाफा होता है, दुरुस्त। मुसाफिरों को भी ज़कात दी जा सकती है, दुरुस्त। फिर अगला सवाल है, सवाल नंबर 5, दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं या टिक का निशान लगाएं। तो पहला है सोने का निसाब कितना है, यानी कि कितनी अमाउंट होनी चाहिए, सोने की कितने तोले होना चाहिए। 5.5 तोले, 6 तोले, 7.5 तोले, 8 तोले। तो इसका दुरुस्त जवाब है 7.5 तोले। ये काम भी आप लोगों ने अपनी किताब पर करना है। अगला सवाल है, ज़कात की अदायगी कब वाजिब होती है? 6 माह बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। तो इसका दुरुस्त जवाब है 1 साल बाद। अगला सवाल, मुसारिफ ज़कात की तफसील कुरान मजीद की किस सूरत में बयान की गई है? सूरह बकरा, सूरह निसा, सूरह तौबा और सूरह गाशिया। तो इसका दुरुस्त जवाब है सूरह तौबा में। अगला सवाल है, ज़कात के जरिए अमीर लोगों के दिलों में कौन सा जज्बा पैदा होता है? दुश्मनी का, मुनाफिकत का, वादा खिलाफी का, हमदर्दी का। तो इसका दुरुस्त जवाब है हमदर्दी का। फिर है मसारिफ ज़कात कितने हैं? ये आखिरी है, मसारिफ ज़कात कितने हैं? 5, 6, 7, 8। तो इसका जवाब है 8। तो ये थे मेरे प्यारे बच्चों हमारे तफसीली और मुख्तसर जवाब जो कि आपने अपने नोटबुक पर तहरीर करने हैं, और उसके बाद हम लोगों ने की मारूजी मश्क जो आपने अपने कुतुब पर लिखनी है। तो आज आपका घर का काम है तफसीली और मुख्तसर जवाब नोटबुक पर लिखने भी हैं और याद भी करने हैं, और मारूजी मश्क किताब पर लिखनी भी है और याद भी करनी है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।